जय बाबा अमरनाथ, जय बाबा बर्फानी। तो हम आपको दिखाते हैं बाबा अमरनाथ की पूरी यात्रा। देखो हमारे साथ इतने लोग अमरनाथ के लिए चल दिए हैं। और उसके बाद फिर हम इधर देखो बस में बैठ कर के और स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। और जैसे ही टूंडला स्टेशन पहुंचते हैं हम लोग, तो वहाँ पर गर्मी बहुत पड़ रही थी। सभी लोग एक पेड़ के नीचे बैठ गए थे, लेकिन सभी लोगों ने फिर कहा था यहाँ पेड़ के नीचे बैठने से कोई फ़ायदा नहीं, चलो स्टेशन पर चलते हैं, वहीं बैठ के आराम करते हैं। और देखते ही देखते हम लोगों की ट्रेन भी आने का टाइम हो गया था। तो फिर हमने इधर थोड़ा घूमना शुरू कर दिया। हमने चलो घूम के देखते, देखो हमारी ट्रेन भी आ चुकी है, हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं यहाँ पर। और इधर देखो ये सभी लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए हैं, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही थी, शाम का टाइम भी हो गया। तो हमने तो कपड़े उतार करके और स्लीपर में लेट गए आराम से। सुबह होते ही हम पहुंच जाते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू के स्टेशन पर देखो आप लोग, यहाँ पर काफ़ी भीड़ है। बेस कैंप पर पहुंच गए और हमने यहाँ पर अपना RFID कार्ड बनवाया था। और आप RFID कार्ड बनवाने के बाद निकल जाते हैं हम पहलगाम के लिए। और रास्ते में ही हमको मिलती है ये बस रुकी थी, बस वहाँ पर हमने पानी पिया और टॉयलेट करने के बाद फिर हम निकल जाते हैं सीधे पहलगाम के लिए। तो रास्ते में एक जगह पर लंगर चल रहा था, तो वहाँ पर सभी लोगों ने लंगर खाया था, क्योंकि काफ़ी समय हो गया था, भूख भी लग रही थी। तो हमने सोचा चलो लंगर खाने के बाद में कुछ करते हैं। और यहाँ पर बहुत अच्छी लोकेशन थी, तो हमने यहाँ पर वीडियो भी बनाई थी। और देखो लंगर में कितनी अच्छी व्यवस्था है, यहाँ पर कुछ भी खा सकते हैं आप, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो हमारे भाई लोग लगे हुए हैं सभी, सामने हमारे फौजी भाई हैं, वो भी खा रहे हैं। सुरेंद्र भाई साहब बैठे हुए हैं हमारे, सभी लोग बैठ कर और खींच रहे हैं, नाश्ता खा रहे हैं। उधर देखो ये बहुत अच्छी व्यवस्था है लंगर की, आप सोच नहीं सकते हो। यहाँ पर इतना, किसी के गेस्ट हाउस में भी इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं होती, इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर है। और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं। तो सभी लोगों ने खाना खाया बहुत अच्छी तरह से। और खाना खाने के बाद सब लोगों का पेट भर गया। पेट भरने के बाद में फिर हम लोग निकल जाते हैं सीधे पहलगाम की तरफ। और देखो पहलगाम पहुँच गए हम लोग। और यहाँ पर देखो जाम लगा हुआ है, गाड़ी चेक हो रही है, सबके कार्ड चेक हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमने पहुँच करके अपना RFID कार्ड चेक कराया। और चेक करने के बाद में देखो लाइन में जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमने यहाँ पर अपना जो RFID कार्ड है वो मतलब स्कैन किया था। और वहीं पर अब रात में रुके थे, और रात में रुकने के बाद सुबह ही 4 बजे निकल जाते हैं हम लोग चंदनवाड़ी के लिए। और वहाँ पर हम चलते और फिर हमने यहाँ पर देखो ठंड इतनी पड़ रही थी कि टोपा खरीदना पड़ा, हमारे अंगूछा से काम नहीं चला। फिर हमने टोपा खरीदा और फिर हमने चढ़ाई चालू कर दी। और फिर देखो आपको दिखाते हैं नीचे का नज़ारा, नीचे कितनी भीड़ थी। हम ऊपर चढ़ाए थे, देखो नीचे ये लोग चढ़ के आ रहे हैं और चढ़ते चढ़ते हाँप गए हैं। इधर देखो ऊपर का नज़ारा हमने दिखाया, क्योंकि यहाँ पर बहुत कठिन चढ़ाई है। पिस्सू टॉप पहुँच जाते हैं, उसके बाद देखो गर्मी लगना शुरू हो जाती है हमको। फिर हमने अपना टोपा उतार के बैग में रख लिया। और फिर उसके बाद में देखो वहाँ से भी चढ़ाई चढ़ते हैं शेषनाग के लिए। शेषनाग झील जो है ना, वहाँ पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। देखो ये नीचे देखो कितने कठिन रास्ता, कितना दुर्गम रास्ता है। नीचे आप देख सकते हैं, देखो नीचे वो लोग काफ़ी आ रहे हैं बहुत ऊंचाई पर। और फिर हम पहुँच जाते हैं शेषनाग पर। और यहाँ पर आपको दिखा जोजीवल पहुँच जाते हैं। और यहाँ पर बहुत अच्छा होता नाश्ता किया हमने। और नाश्ता करने के बाद फिर हम चल देते हैं। और देखो कितनी मतलब दुर्गम रास्ता है, देख सकते हैं आप, रास्ता पकड़ के चढ़ना पड़ रहा है। और इतना खतरनाक रास्ता है, इसका कोई जवाब नहीं, पैरों में देखना पड़ता है। कुछ लोग पालकी से जा रहे हैं, कुछ लोग घोड़ी से जा रहे हैं। कठिन रास्ता है भाई, देखो भाई कुछ लोग घोड़ी से भी जा रहे हैं, कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं। देखो पीछे देखो कितना दुर्गम रास्ता है, हम आपको दिखाते हैं। देखो दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। और चलने के बाद पहुंच जाते हैं हम शेषनाग झील। ये शेषनाग झील वही है जहाँ पर भोले बाबा ने अपने नाग को छोड़ा था। और फिर हम यहाँ से निकल देते हैं। और क्योंकि रास्ता आप जानते हो कितना खतरनाक है, और चारों तरफ बैरिकेडिंग लगी हुई है। और रास्ते में पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर देखो हमको मिलती है बर्फ़ में हम लोग सभी लोगों ने मस्ती की थी। और बर्फ़ से हमारे हाथ इतने ठंडे गए बहुत ज़्यादा करके। देखो सभी लोग मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इस वजह यहाँ पर एंजॉय करने के बाद में फिर हम लोग नीचे की तरफ बढ़ जाते हैं। और देखो कितना अच्छा लग रहा है, देखो सभी लोग उड़ा रहे हैं बर्फ़ को। और यहाँ से फिर हम निकल जाते हैं पुष्पत्री के लिए। और यहाँ पर पहुँचने के बाद में देखो कितना बड़ा टेंट लगा हुआ है भाई साहब। और यहाँ पर आप खाने की तो कुछ मत पूछो, इतना बेहतरीन खाना, इतना VIP किसी भी गेस्ट हाउस में खाना नहीं मिलता था, उस तरीके का खाना है। आपको दिखाते हैं, देखो पूरा देखते रहना आप, इतनी अच्छी व्यवस्था है। और यहाँ पर पहुँचने के बाद में हमारा ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल कम हो जाता है, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है वहाँ पर, बहुत ही दिक्कत हुई। तो यहीं पर हमने नाइट स्टे किया था रात में। और नाइट स्टे करने के बाद फिर हम सुबह ही निकल जाते हैं
पंचतरणी के लिए। और रास्ते में आप देखो कितना दुर्गम रास्ता है भाई, और कितना अच्छा नज़ारा भी है। सामने देखो ये पंचतरणी दिखाई दे रहा होगा देखो, और बहुत अच्छा बेस कैंप है। यहाँ पर फौजी लोग भी रहते हैं, आर्मी का पूरा फोर्स है, और आर्मी वालों ने हमारे बहुत सुरक्षा की थी। देखो आपको दिखा रहे हैं काफ़ी दूर से, रास्ता बहुत दुर्गम है। और हम लोग यहीं पर पंचतरणी पहुंच जाते हैं। और देखो इसके बाद फिर हम धीमे धीमे चलते हैं, और बहुत अच्छा नज़ारा था। सुबह का मौसम था, ठंडा ठंडा मौसम था। और इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं। सामने देखो बाबा अमरनाथ की गुफा दिखाई दे रही होगी आपको। दर्शन करें आप बाबा अमरनाथ के। हमने ये 3 किलोमीटर पीछे से वीडियो बनाई है, क्योंकि हमारे कैमरे की जूमिंग बहुत अच्छी थी, इस वजह से। इधर देखो घोड़ा पड़ाव है, बहुत कुछ है। और इसके बाद फिर हम लोग अंदर पहुँच जाते हैं, बाबा अमरनाथ के गुफा के गेट पर पहुंच जाते हैं। वहीं पर हमने अपने कपड़े लेते रखे थे। यहाँ से आगे का वीडियो हम आपको नहीं दिखा पाते, क्योंकि आगे मोबाइल ले जाना नहीं देते हैं, तो यहीं तक का वीडियो मिलेगा आपको। और फिर हम दर्शन करने के बाद में वापस हो आए, और वापस होने के बाद में फिर हमने यहाँ पर कुछ वीडियो वगैरह शूट की थी। और शूट करने के बाद में फिर हम उसी दिन वापस हो गए। शाम को बालटाल बेस कैंप पर आ गए, अंधेरा हो गया था यहाँ पर, और बसें खड़ी। तो भाई अपनी वीडियो को हम यहीं तक करते हैं एंड। और आगे की वीडियो देखने के लिए, वैष्णो देवी की पूरी यात्रा के लिए